बेटर। ओके, देखो हम लोग आज सीखेंगे ऐसा मॉलिक्यूल का लिमिट डॉट स्ट्रक्चर जो आईआईटी और एम्स में आता है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन दिखाते हैं। नहीं, क्वेश्चन कैसे पूछा ये सब जैसे है, एक क्वेश्चन एक कंपाउंड देते हैं यहाँ, जैसे ये आईआईटी के बच्चों के लिए है। इंटर का बच्चा जाने नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी एम्स करना है तो ये जानना पड़ेगा। CuSO4 5H2O, इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। लिख लो, नाम भी पूछ लेता मेडिकल में, इसका नाम क्या है, केमिकल क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, नीला चोखा कहते हैं, ब्लू विट्रॉल इंग्लिश में, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था आईआईटी, ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा आईआईटी, पूछा देखो, जब पूछा आप तुमको नहीं आता है तब समझने में मत लगे। पूछा था कि Cu के साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा, कोऑर्डिनेटेड कितना वाटर मॉलिक्यूल Cu के साथ, तो देखने में क्या लग रहा है आपको, 5, लेकिन आंसर क्या होगा 4। कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो 4 ही मॉलिक्यूल अभी बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, हम लोग पढ़े N2O4 N2O5 नहीं N2O3 और उसके बाद N2O N2। ठीक है, पूछ कहा कि इसमें से कौन कौन सा ऑक्साइड में नाइट्रोजन डायरेक्ट करेंगे, नाइट्रोजन आईआईटी पूछा ऐसा कि नाइट्रोजन कैसे डायरेक्ट करेंगे। तो बोलो यदि तुम जीनियस स्टूडेंट हो, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, जिसको बॉन्ड बनाने आएगा, जिसका बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर आएगा वही बता पाएगा। और इसमें भी क्या होगा, बैठेंगे तो बैठ जाओ शांत हो, अरे जाओ चल देखो जो शांत होकर बैठेंगे तो बैठ सकते हैं। अब कल से अब कल से बैठना, कल से अब CuSO4 5H2O है, यहाँ देखो ब्लू विट्रॉल, अब देखो N2O4 N2O5 N2O3 और ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि किस किस में एंड डायरेक्ट करेंगे। देखो पूछ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, पूछ रहा है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको केमिकल बॉन्डिंग आएगा, जिसका बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड में दिखाई पड़ेगा एंड डायरेक्ट बॉन्डिंग किसमें है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड को बहुत अच्छा है, P4O10 P4O6 और चौथा P4O10। ये सब जनरल बच्चा नहीं बना सकता, समझे ना, ट्रिक टेक्निक से समझना है। P4O10 इसमें भी क्वेश्चन आया आईआईटी का। P4O6 मैंने देखो P4O6 में पूछा कितना इसमें पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या है, समझ गया ना, इसमें समझ गया, इसको बताएंगे। इसमें पूछा था डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या है, अभी बताएंगे, सब बहुत अच्छा है। ये क्या हो गए 1 2 3 4 एक पांचवी मॉलिक्यूल बताते हैं, पांचवी में काम चल जाएगा 20 मिनट 2 मिनट लगेगा, 4 मिनट 20 मिनट है, और ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल। लेकिन है ना 2-3 क्लास कर देंगे तो आईआईटी एम्स में आने वाला सारा मॉलिक्यूल है हमारा क्लियर, समझ रहे बात को सर। अब देखो इसमें से कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट इंटर का नहीं बना, आईआईटी एम्स के लिए सबका अपना अपना लेवल होता है। देखो आईआईटी में ये थोड़ा पूछेगा कि H2O का स्ट्रक्चर लिखो, नहीं ना पूछेगा तो नहीं, तो H2O कोई बना दे सब पास कर जाएगा। आईआईटी तो सेलेक्ट कब करता है, रिजेक्ट क्या करता है, नहीं तो उसको बढ़िया क्वेश्चन पूछना पड़ता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछना पड़ता है, जिसमें से 90% तो अधिक एक ही क्वेश्चन में दम तोड़। देखो इधर अब अगला क्वेश्चन हमारा है Na2 भी बहुत पूछता है, Na इसको बोलेक्स कहते हैं, Na2B4O7 10H2 खूब पूछता है क्वेश्चन। बोलेक्स पढ़ोगे आईआईटी में बना बोलेक्स बीट टेस्ट है ना, इसका भी स्ट्रक्चर जानना, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो गया 5, ऐसा 10 क्वेश्चन 10 को 12 को बता देंगे ना, पूरा आईआईटी में जो आता है सब बोलेक्स बीट टेस्ट के नाम। आज हम लोग इस पांचों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बारी बारी से क्वेश्चन समझ जाओगे, इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना। अब देखो ये एक और छठा मॉलिक्यूल भी बता दे, मान लो ये होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है CH2O6N4, डायनामाइट बनाने में इसका काम, ठीक है ना। ये हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन कहते हैं इसको, है ना, आगे पढ़ेंगे डायनामाइट बनाने का CH2O6N4 ये भी कंपाउंड। तो ये सब कंपाउंड इस तरह का 25-30 कंपाउंड तुमको आ जाए तो आईआईटी में तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, इसी समय से पूछता है। तो पहले हम इसका शुरू करते हैं, किसका CuSO4 आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है
ठीक है, देखते हैं कैसे 4 वाटर मॉलिक्यूल लिख रहे हो। चलो तो हम लोग शुरू करें बनाना। क्या क्वेश्चन हो गया, नोट कर लिया? एक क्वेश्चन ये होगा, स्ट्रक्चर सीख लेंगे। ये नॉर्मल बच्चों से ये बस की बात जो समझ जाएगा उसी को है, एक एक को समझाएंगे अच्छा से। चलो बताते हैं, नीचे लिख लो 6 क्वेश्चन। देखो ये 10 दिन जो पढ़े ना आईआईटी का, इसमें से आएगा, इस सब में से आएगा। अब अच्छा से सीख लोगे तो बनेगा, ठीक है। फिर अगले क्लास में, अभी क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, क्लास चल रहा है, अगले क्लास में ठीक है जय। फिर उसको 4 5 6 वो अब लिख लिया, सब नोट कर लिया। मैं इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करूं? पहला शुरू करते हैं, पहला सब नोट करनी है नहीं, पहला से मिटाते चलते हैं पहले से। अब यहाँ तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ से CuSO4 5H2। चलो पहला से शुरू करते हैं, CuSO4 लिखा हो। चलो पहला शुरू करते हैं, मिटाते जाएंगे समझ जाएगा। CuSO4 5H2 बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो, कैसे बनेगा देखो। यहाँ तो ऐसे रहता है Cu प्लस प्लस, Cu पर प्लस प्लस जाता है, SO4 पर माइनस माइनस। अरे सीधा CuSO4 में क्या होगा, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस, यही होगा। तो ऐसे रहता है। तो Cu प्लस प्लस को पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे रहता है। इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल को लोन पेयर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लोन पेयर। H2 में देखो ऐसे, एक वैसे रहता है OH, देखो स्ट्रक्चर देखो, यहाँ लोन पेयर है, ऊपर भी लोन पेयर पूरा ना, एक लोन पेयर यहाँ इसको दे देता है। कौन बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाए हैं नहीं, कोऑर्डिनेट करके जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, गरीब रहेगा, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ब्लड की कमी, तो ब्लड चढ़ाया जाता है, या इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन चढ़ाया जा रहा है, प्लस चार्ज हो गया, एनीमिया हो गया, जिसको ब्लड की कमी क्या होगा, मेरे एनीमिया, तो उसको ब्लड चढ़ेगा, समझ रहे हैं ना, ब्लड की प्लस चार्ज, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऐसे 4 वाटर गिरता है चारों तरफ से, देखो ओ एच एच। आइए देखो जनरल क्लास में बताना मुश्किल, अच्छे बच्चों को ही बताया जा सकता है, सब आईआईटी के क्वेश्चन। अच्छा बच्चा है तो हम एम्स तक करवा देंगे, सब क्वेश्चन बता सकते, आईआईटी एम्स सब हो। लेकिन बच्चा अच्छा होना चाहिए, लेवल का होना चाहिए। अब पूरा भीड़ में बताएंगे उतना तो 5 को सुनेगा, 5 को समझ में आएगा, हल्ला करेगा। इसीलिए अच्छे बच्चों को खूब ध्यान दें, जब कहें क्लास अनाउंस करें कि आईआईटी वाला मॉड्यूल क्वेश्चन बताएंगे तो रुक जाएगा सब, सिंसियर है, अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम किसी को है जो क्वेश्चन है नहीं लेवल तक टिकेगा नहीं, कुछ होगा ऐसे बना तो जानता है। देखो यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर यहाँ से भी 4 वो है, यहाँ वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट, ठीक है, हो गया। अब चौथा जो कोहेडरल मॉलिक्यूल होता है, ये यहाँ पर है वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट H डेल्टा प्लस H डेल्टा, ठीक है। पढ़े ना डेल्टा प्लस H हो जाता है, नहीं पड़ेगा, ऊपर डेल्टा माइनस H पर डेल्टा प्लस। अब आओ यहाँ SO4 है, डबल बॉन्ड हो और एक पर O पर माइनस, इधर भी O पर क्या होता है माइनस, ठीक है। बीच में H2 रहता है O डेल्टा माइनस, ये इससे जुड़ता है, इससे जुड़ता है H डेल्टा प्लस H डेल्टा प्लस, इसको पकड़ देता है डेल्टा प्लस, इसको ये देखो। अब C को क्या वाटर दे देते 4। अब 5वां वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड देता है, कौन बॉन्ड से रहता है, हाइड्रोजन नहीं, एक वाटर कहाँ कौन बॉन्ड में फंस गया है उधर, ये दोनों को भी देखो H प्लस O माइनस, नहीं H डेल्टा प्लस O डेल्टा, कौन बॉन्ड हो गया इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या वाटर किए हुए, Cu को क्या उच्चार बना दीजिए, ये ऐसा फिगर है, कमजोर बच्चे के लिए है ही, तेज बच्चों के लिए बराबर, तेज बच्चों के लिए जो आईआईटी के क्वेश्चन को समझ सकता है, परख सकता है, उसके लिए बनाइए। आप जब इस पर क्वेश्चन, अब देखो, अब जो बच्चा ये देख लेगा तो क्या उत्तर मारेगा, क्या अरे तो 5 मिनट बेस्ट में बच्चा 5 क्वेश्चन मार, हर चैप्टर में है ना ऐसा क्वेश्चन 10-20 जितना ही क्वेश्चन बता देंगे आईआईटी में, तुम्हारा उतना आसानी से क्वेश्चन बन गया, तो बता देंगे।
अच्छा आप देखिए बना लिए फिगर सब बन गया ना बना लिए ना बना लिए इसका क्वेश्चन आईडी का क्या था वो लिख लो। अच्छा देखो था नंबर ऑफ वाटर इन CuSO4 5H2O नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड विद Cu प्लस नंबर क्या लिखना था बोलो आंसर क्वेश्चन क्या पूछा था नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इन CuSO4 5H2O लिख लो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन CuSO4 5H2O आईआईटी पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in CuSO4 5H2O coordinated with Cu plus आंसर क्या होगा 4 की 5 4 क्वेश्चन बैंक में मिल जाए ठीक है। ऐसे ही जब आईआईटी का क्वेश्चन बताएंगे एम्स का क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड पर तब तुम्हारा लेवल हाई होगा अच्छा होगा तो एम्स वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आईआईटी का। अब देखो हो गया कोऑर्डिनेट विद Cu+, आंसर क्या लिखोगे ब्रदर आंसर 4 अच्छा तो 4 वही लिख सकता है जो कौन नॉट जानता हो इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर जानता हो कैसे बना। अच्छा एक वाटर मॉलिक्यूल किससे फंसा हुआ है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चलो मिटा लें इसको। अब आओ पहला क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया आईआईटी में क्या पूछा था वो भी जान गए। इसके बाद में आईआईटी क्या पूछा एक बार कि इस चारों मॉलिक्यूल में n डायरेक्ट in which of the following oxide of nitrogen atoms are directly connected क्या पूछा था किसमें नाइट्रोजन क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड इसमें देखो आप सबका फिगर बनाना नहीं पहले हम देखो यहां देखो हुआ है हम पहले बनाते हैं NO2 का NO2 ऐसे बनता है देखो NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अब जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया वो मैग्नेट को खींचेगा मैग्नेट कैसे सिस्टम क्या करेगा इसको खींच लेगा मैग्नेट की तरफ भाग जाते हैं कौन अनपेयर्ड है अनपेयर्ड पैरामैग्नेट यही भी होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक अनपेयर्ड है इंस्ट्रूमेंट यहां समझो स्ट्रक्चर समझो N2O4 का जैसे इसको ठंडा करोगे ना गर्म करोगे तो टूट जाएगा ठंडा करोगे बॉन्ड बना N2O4 बन जाएगा नहीं समझ में आया क्या है NO2 का स्ट्रक्चर पहले को बनाओ NO2 बनाओ और ठंडा करते हैं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाता है कौन मैग्नेटिक हो जाता है क्वेश्चन आए नहीं पूछता है कि NO2 पैरामैग्नेटिक है ठंडा करने पर क्या होता है डायमैग्नेटिक ठंडा करने पर दोनों बॉन्ड बनते पेड़ हो जाता है समझ गए ना NO2 पैरामैग्नेटिक होता है अकेले अब ठंडा करने पर क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक कैसे डायमैग्नेटिक हो जाएगा ठीक है। अच्छा अभी तुम लोग जो बीमार है ना तो प्रयास करना एकदम ठंडा से आग में सेको एकदम ऐसा ज्यादा ठंडा में घूमिए फिर बाहर की पड़ जाएगा ठीक है ठंडा जाते हैं तो दिक्कत देखो ये समझ में आ गया कि समझो NO2 गैस बोलो तो गरम करेंगे तो कौन पैरामैग्नेटिक और टूट जाता है गैस अच्छा ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक क्या है डायमैग्नेटिक दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड किसका N2O ठीक है लिख लो N2O4 का दूसरा नोट लिख के N2O4 बन जाता है। अब इस क्वेश्चन का भी उत्तर तुम दे दोगे नहीं दे दोगे गर्म करने पर N2 क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक है ठंडा करने पर क्या होता है डायमैग्नेटिक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जुड़ जाता है पेयर्ड हो जाता है। क्वेश्चन हो गया हीट करने पर N2 गैस क्या पैरामैग्नेटिक मैग्नेट की ओर खींचा जाएगा जब ठंडा कर देंगे तो नहीं खींचाएगा काहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है दोनों पेयर्ड बॉन्ड बना लेते ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया N2O4 को बनाने आ गया नहीं N2O5 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है यहीं पे बना दे यहां बना दे N2O5 में ऐसे रहता है यहां बना दे N2O5 N2O N2O5 का स्ट्रक्चर ठीक है N2O5 का लिख लो नया N2O5 का लिख लो बोलो N2O5 में डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड
अब चलो N2O3 में, N2O3 बड़ी मजेदार कहानी है, देखो बता दे। यहाँ देखो ये N2O3 में बच्चा दो ढंग से इसको बना देता है, सीखना है बताया मुझे। देखो एक बात और यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। देखो यहाँ देखो ये जब HNO3 का ऐसे कल टेक्निक बताया था, एक OH लगाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, और फिर एंड डबल बॉन्ड OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यही HNO3 है नाइट्रिक एसिड। इसको जब हीट करते हैं ना P2O5 में, बहुत खतरनाक वाटर एब्जॉर्बर होता है, किसी का पानी खींच लेता है, मॉलिक्यूल का पानी खींच लेता है एकदम। ऐसे देखो क्या करेगा, ये H और OH दोनों का वो पानी में जाओ तो पीना वाटर में खींच लेता है, तब यही बन जाता है। जब इसको हीट करके चलो किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं P2O5 में, तो बन जाता है N2O5। कैसे बनेगा देखो, वाटर खत्म वो से हो नहीं समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कैसे बनता है N2O5 पता है, जब HNO3 को हम किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं P2O5 के प्रेजेंस में करता है, बहुत बड़ा वाटर एब्जॉर्बर है, मॉलिक्यूल का पानी खींच लेता है। ऐसा ना है, चीनी रखते हैं ना, चीनी में होता है C12H22O 11, माने चीनी का फॉर्मूला होता है क्या होता है C12H22O 11। और यदि सुना ना H2O सल्फर डाल दो ना चीनी पर, कोयला हो जाएगा, 11 मॉलिक्यूल को पी जाता एब्जॉर्ब, तो कोयला काला हो जाएगा। जैसे चीनी पर H2O सल्फर डालोगे काला कोयला मिठास मन में कोयला का है, ये 11 H2O को क्या कर देता है पता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे P2O5 बहुत बड़ा वाटर एब्जॉर्बर है। देखो HOH वाटर बन गया, हट गया तो क्या बन जाएगा बोलते P2O5 बन जाएगा, N2O5 बन जाएगा, अब प्लस क्या बन जाएगा उसका वाटर N2O5 प्लस क्या बन जाएगा N2O5 का स्ट्रक्चर वही है, ऐसे ना बन जाएगा। देखो ना H2O हटा लोगे तो नहीं जुड़ जाएगा, नहीं देखो आ गया ना, ये हटा देंगे तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वाटर हट जाएगा ईएन से वो जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा N2O5। लिख लो ये लिख लो, IIT करना है तो ये लिख लो, IIT करना तो ये लिख लो, IIT करना तो ये लिख लो, ठीक है ना। ऐसे नॉलेज बताना, मैक्सिमम नॉलेज प्राप्त करना। ये भी लिखो, IIT करना सब लिख लो, कैसे N2O5 बनाते हैं। देखो H और OH वाटर बन गया, ये बॉन्ड को से जुड़ गया, N2O5 बन गया। अब बनाने भी आ गया तुमको N2O5, HNO3 को किसके प्रेजेंस में गर्म करेंगे P2O5। ये सब बड़ी खतरनाक वाटर एब्जॉर्बर है, बहुत डेंजरस।